अलग परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से विजयदशमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी एक बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ और सच की लड़ाई, गलत और सही की लड़ाई। इतनी शक्तियां पाके भी रावण अभिमान और घमंड में चूर होकर गलत रास्ते पे चल के इतना बड़ा साधक हो के परमात्मा को ना पहचान सका और उसी के साथ युद्ध कर बैठा, और उसका परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है। ये दशहरा उसी को लेकर मनाया जाता है। रावण ने इतनी शक्तियां पाई कि 10 बार अगर उसका सिर कलम कर दिया जाए तो 10 बार वो दोबारा खड़ा हो जाए। इसके बावजूद भी वो इस धरा पर श्री राम के आगे टिक न सका। बुराई पर अच्छाई की जीत। शक्तियां कोई कितनी भी पाले, अगर शक्तियों का कोई दुरुपयोग करेगा, उन शक्तियों को अच्छाई की जगह गलत यूज करेगा, किसी का संहार करेगा, उन शक्तियों के माध्यम से किसी को गुलाम बनाने की सोचे, यहाँ तक कि जिनकी सिद्धियां पाई उन्हीं को गुलाम बनाने की सोची, तो उसका रिजल्ट हमेशा गलत होता है। ठीक इसी बात को लेकर मैं अपनी सिद्धि पे आता हूं। बात शक्तियों की नहीं, बात सही और गलत की है। बात शंकर भगवान की नहीं, बात गोरखनाथ की नहीं, बात मां दुर्गा की नहीं। बात है सही और गलत की। काफी लोग मां दुर्गा, महाकाली, शंकर भगवान, गोरखनाथ जी, हनुमान जी की चौकियां लगाते हैं, नाम उनका, दरबार उनका, पर वो चौराहे पे किस लिए रखवाते, वो शमशान में किस लिए दिलवाते। मैंने ऐसे देखा, सभी नहीं, काफ़ी भगत लोग हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, शिव की, गोरखनाथ जी की सिद्ध पीठ में जाके केवल प्रसाद चढ़वाते, अनुष्ठान करवाते, उनकी बीमारी को शांत कराते हैं। काफ़ी लोग गलत क्रियाएं कराते हैं। इन शक्तियों को पाके काफ़ी लोगों पे भी गलत करते हैं। तंत्र विद्या से शक्तियां पाकर उनका दुरुपयोग करते हैं। अक्सर हमने बसों में, ट्रेन में, दीवारों पे पर्चे छपे देखे, किसी पे साईं बाबा की फ़ोटो, किसी पे शिव की फ़ोटो। मेरे किए को कोई काट नहीं सकता। मुठ करनी, क्या है ये मुठ करनी? कोर्ट में विजय, उससे छुटकारा, उससे प्रेम पाओ, ऐसी ऐसी बातें। शर्त या पक्का होगा इलाज। और मैं तो ये समझता हूँ कि इतना ओपन वो अपने मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरे किए को कोई काट नहीं सकता, ऐसा लिखते हो। कुछ तो शक्तियां पाई होंगी, चाहे वो गलत पाई हो, और ऐसा करते हैं लोग। हमारा ट्रस्ट जो चला हुआ है ये ध्यान पे आधारित है, गोरख ध्यान पे, गोरख की साधना पे, यज्ञ हवन पे, जन कल्याण पे। लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं जिनमें बुरी शक्तियाँ होती हैं, आत्माएं होती हैं, जो तांत्रिक लोगों पे कर देते हैं। वो बीमार रहते हैं, काफ़ी दिन तक शरीर भारी रहता है, शरीर टूटता है। जब वो ध्यान में आते हैं उनको असर होता है और उन्हें जो गलत चीज़ें हैं वो बोलने लग जाती हैं। और यहाँ पे किसी को शांत नहीं किया जाता कि प्रसाद चढ़ा के शांत कर दिया जाए या किसी उस शक्ति के स्थान पे ले जाके वहाँ पे मत्था टेक के उसका इलाज किया जाए। यहाँ पे शोध होता है शरीर का। जो आत्माएं आपके शरीर में बोलती हैं वो आपके शरीर से निकल के मुक्त होती हैं। कोई धागा तबीज बांध कर उनको शांत नहीं किया जाता। किसी आदमी ने किया, वो भी गोरख का दरबार लगा रहा था,
यहाँ भी गोरख। किसी ने किया शमशान से, वो माँ काली का भक्त था, यहाँ भी माँ काली का दरबार। किसी ने शिव की तंत्र विद्या की, वो तंत्र विद्या से गलत काम कर रहा, यहाँ भी शिव का दरबार। तो बात शक्तियों की नहीं, बात सही और गलत की। आप किसी भी शक्ति के द्वारा लोगों पे गलत कर रहे हैं, पर यहाँ पे होता है सभी का निवारण। यहाँ पे केवल अच्छाई का रास्ता, सत्य का मार्ग, सत्य का पथ, गलत कुछ नहीं। किसी को खाने के लिए नहीं देते, पीने के लिए नहीं देते, धागा नहीं देते, ताबीज नहीं देते, सीधा उसकी शरण। तो जैसे रावण इतनी शक्तियां पाके भी परमात्मा को पहचान न सका और बुरे कर्मों में लीन रहा, घमंड में चूर रहा, ये कहता रहा कि मैं यूं कर दूं, मुझ पे इतनी शक्तियां हैं। ऐसे तांत्रिक विधि से पाई गई शक्तियां, जिन्होंने खुद भगवान को गुलाम बनाने की सोची, क्या अंजाम हुआ। ऐसा ही हमारी सिद्धि में कोई कितना बड़ा तांत्रिक, कोई शाना, ओझा, ये गलत क्रियाएं करने वाले आप पे कुछ भी करें, डरे ना। आप इस सिद्धि से जुड़े, परमपिता परमात्मा शिव की शरण में आए, अलग पुरुष गोरखनाथ भगवान की शरण में आए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। सच्चाई का मार्ग। मैं फिर कह रहा हूं, बात शक्तियों की नहीं, बात सही और गलत की। खरे पैमाने पर खड़ी है ये सिद्धि। आए, आपको कोई भी डरा रहा है, एक सत्य के मार्ग पर चलें और इस सिद्धि को अपनाएं। तो फिर से दोबारा मैं एक संदेश जो मैंने दिया विजयदशमी के पर्व पर, मैंने ये संदेश उसी बात को लेके अपनी सिद्धि को जोड़ के दिया, सही है सही रास्ता। तो सबको विजयदशमी के पर्व पर, दशहरे पर सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वह प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन, प्रणाम। और हनुमान जी खुद परमात्मा एक सेवक बनकर उतरे और विजय दिलाई श्री राम को, उनको भी वंदन। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन, प्रणाम। वह शंकर भगवान के चरणों में वंदन, माँ भगवती को प्रणाम, माँ जानकी को प्रणाम। और सनातन धर्म की जय। सनातन में रहें, जिंदा रहें, कल्याण करें। तो सभी को प्रणाम। ओम लक्ष्मी को, ओम लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी।